अवतार का उद्देश्य। अवतार क्यों और किस लिए होते हैं? जबकि आत्मा परमात्मा का अमर पुत्र है और स्वेच्छा से अपने पिता की लीला भूमि में विचरण कर रहा है, तो उसे अवतारी कहने में कुछ हर्ज नहीं है। इस दृष्टि से हर मनुष्य अवतार है। यदि ऐसा मानने में कुछ अड़चन हो, तो महान नेताओं को अवतार मानने में कुछ हर्ज है ही नहीं। मनुष्य की लघुता महत्ता उसकी आत्मिक योग्यता के ऊपर निर्भर है। जिसने परमात्मा का जितना अधिक भाग अपनी आत्मा में भर लिया है, वह उतना ही श्रेष्ठ है, पूज्यनीय है, क्योंकि उसमें परमात्मा की कलाएं अधिक हैं। हिंदू धर्म के अवतारों की कलाओं का भी उल्लेख है। परशुराम में 3, राम में 12, कृष्ण में 16 कलाएं बताई जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि यह लोग आपस में एक दूसरे से छोटे बड़े भी थे। कलाओं की न्यूनाधिकता सिद्ध करती है कि यह लोग पूर्ण परमात्मा नहीं थे, इनमें कुछ न्यूनता थी। ठीक ही है, शरीरधारी में कुछ न कुछ न्यूनता होती है। जब तक अविनाशी आत्मा जन्म मरण के चक्र में झूल रहा है, तब तक उसमें कुछ न कुछ त्रुटि ही प्रतीत होती है। अवतार और पूर्ण परमात्मा में जो अंतर है, वह यहाँ प्रकट हो जाता है। सर्वव्यापक परमात्मा यदि एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाए, तो उसकी सर्वव्यापकत्व में दोष आता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है और यथा अवसर वह चिंगारी, दीपक की लौ या धू धू जलती प्रचंड अग्निशिखा के रूप में प्रकट होती रहती है, वैसे ही परमात्मा संज्ञा के अंश जीव अपने पिता की कलाएं लेकर आवश्यकता अनुसार प्रकट होते हैं। जब जाड़े की ऋतु आती है, तो गांवों में झोपड़ी झोपड़ी के आगे अलाव जलते नजर आते हैं। बढ़ी हुई सर्दी से सृष्टि की रक्षा करने के लिए जाड़े के दिनों में थोड़ी थोड़ी कलाओं के असंख्य अग्नि अवतार प्रतिदिन होते हैं। अंधियारे पक्ष में दीपकों के अवतार बढ़ जाते हैं, किंतु गर्मी आते ही अग्नि की और उजाले पक्ष में दीपकों की आवश्यकता घट जाती है, इसलिए उनके अवतार भी कम हो जाते हैं। जब लोहे की एक बड़ी राशि गलानी होती है, तो सैकड़ों मन कोयलों की एक बड़ी भारी भट्टी जलानी पड़ती है। उसी प्रकार महान कार्यों को पूरा करने के लिए परमात्मा की अधिक कलाएं लेकर कुछ दिव्य आत्माएं अवतीर्ण होती हैं। परमात्मा अपनी सृष्टि का संतुलन ठीक रखना चाहता है, इसलिए समय समय पर अलग अलग प्रकार के अवतार भेजता है। इनके कार्य यद्यपि एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में एक ही वस्तु के कई रूप हैं, जो स्थूल दृष्टि से देखने पर ठीक ठीक समझ में नहीं आते। ऋतुओं का परिवर्तन, सर्दी, गर्मी और वर्षा का एक दूसरे से विपरीत स्वरूप देखकर मूर्ख लोग इस असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा विपरीत अकारण क्यों होता है। पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह विपरीत कार्य केवल समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही होते हैं, और जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है, तो अंतर्धान होकर दूसरे रूप में प्रकट होते हैं। अवतारों के कार्य एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। भगवान बुद्ध और अवतारी शंकराचार्य के सिद्धांत में पूरा पूरा विरोध है। ऐसा ही जैसा माघ की सर्दी में और बैसाख की गर्मी में। पर वास्तव में यह विरोध नहीं है। जब हिंसा, हत्या और पाखंड का जोर था, तब बुद्ध ने अवतार लिया। जब संन्यास, अकर्मण्यता और नास्तिकता बढ़ गई, तो शंकराचार्य को प्रकट होना पड़ा। सृष्टि का संतुलन रहना आवश्यक है। जिन जीवों की प्रजनन शक्ति अधिक होती है, वे मरते भी तेजी से हैं, क्योंकि अनावश्यक वृद्धि की इस संसार में गुंजाइश नहीं है। हमारा माली बहुत होशियार है। वह जरा भी झाड़ झंखाड़ बढ़ने नहीं देता। बगीचे की शोभा उसे अभीष्ट है,
इसलिए ज़रूरत के मुताबिक खाद देने, सींचने, घास पात की निराई करने, निकम्मे पेड़ों को उखाड़ने में ज़रा भी देर नहीं करता। पापों के बढ़ते ही वह अपनी खुरपी और कुदाल संभालता है और काट छांट कर संतुलन ठीक कर देता है। इसी पुनरुद्धार, मरम्मत, परिवर्तन को बोलचाल की भाषा में युग परिवर्तन या क्रांति कहते हैं। जिस कुदाली के द्वारा यह कार्य संपन्न होते हैं उसे दुनिया पूजती है, क्योंकि वह अवतार है। अवतार की पूजा होनी ही चाहिए। रामचंद्र जी ईश्वर के विशिष्ट अवतार हैं। यदि त्रेता में लोगों को ऐसा विश्वास होता तो रामायण की कथा दूसरी प्रकार ही लिखी जाती। क्या कैकेयी उन्हें वनवास दिलाती? क्या दशरथ पुत्र शोक में मरते? क्या रावण सीता को चुराता? बाली विरोध करता? निशाचर युद्ध करते? क्या लंका का सर्वनाश होता? तब इनमें से एक भी बात न होती। भगवान जो घट घट में विराजमान हैं, रावण के हृदय में जरा सी प्रेरणा कर देते। वाल्मीकि की तरह वह भी तो सुधर सकता था। फिर इतनी गड़बड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी ने उन्हें नहीं जाना। हनुमान और सुग्रीव ने बार बार परीक्षा की। हनुमान ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंचे। सुग्रीव ने ताड़ के 7 पेड़ों को जड़ से कटवाकर विश्वास किया। जिन लोगों का संबंध भगवान राम से जन्म जन्मांतरों से था, वे लोग भी उलझन में पड़ गए, तो अन्य साधारण व्यक्तियों की बात ही क्या। असल में बात यह है कि अवतार की बात तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए या उसकी यह लीला समाप्त न हो जाए। सुखांत अवतारों को सफलता के बाद पूजा जाता है और दुखांत अवतारों को इनकी मृत्यु के पश्चात। राम को लंका विजय के बाद अवतार माना गया, तो ईसा को क्रॉस पर चढ़ने के बाद। यदि ईसा को जीवित दशा में ही अवतार मान लिया जाता, तो क्या उसका खास शिष्य केवल 30 रुपये के लिए उसे पकड़वाकर मरवा देता? अवतार का महत्व उसके छिपे रहने में ही है। जब तक पता नहीं चलता कि किसकी हार जीत होगी, तभी युद्ध होता है। यदि इस बात की पक्की धारणा हो जाए कि अमुक पक्ष की ही जीत होगी, तो दूसरा पक्ष फिर विरोध न करेगा। आध्यात्मिक तत्व के आचार्य इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु की प्रेरणा से जो दिव्य आत्माएं भूभार को हटाकर तात्कालिक संतुलन ठीक करने के लिए अवतार लेती हैं, वे अलौकिक चमत्कार नहीं दिखाती, वरन अपनी आत्मशक्ति का प्रचंड प्रयोग करके अदृश्य वातावरण की शुद्धि करती हैं। बाजीगरी के खेल दिखाने से पापी मनुष्य कुछ डर तो अवश्य जाएंगे, पर अपनी चाल न छोड़ेंगे। वे अवतार का सामना न करेंगे और इधर उधर घात सोचेंगे। जितने भी अवतार हुए हैं, उनका निज का जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। कृष्ण को जीवन भर युद्ध, संघर्ष, कलह, अपमान, विद्रोह सहने पड़े और अंत में बहेलिये के तीर का मर्मांतक आघात सहना पड़ा। राम ने क्या क्या कष्ट नहीं सहे। ईसा मसीह और मुहम्मद का जीवन ऐसी ही विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। यह बातें प्रकट करती हैं कि अवतारों को उनके जीवन काल में लोग जान ही नहीं पाते। बहुत बार तो कई अवतारों तक को अपनी दिव्य दृष्टि का स्वयं पता नहीं चलता, और जब उन्हें अचानक यह प्रतीत होता है कि थोड़े प्रयत्न से ही उन्हें भारी सफलता मिल रही है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। रूस का उद्धारकर्ता लेनिन साधारण प्रतिभा का व्यक्ति था। जब वह अपने अज्ञातवास में पड़ा हुआ मृत्यु के दिन गिन रहा था, तो उसने अचानक यह समाचार पढ़ा कि रूस में राज्य क्रांति हो गई, और वह जिस सुनहरे स्वप्न को देखा करता था, वह अचानक ही पूरा हो गया। युवराज गौतम बुद्ध एक मामूली से गृहस्थ थे। उन्हें क्या पता था
कि मैं संसार के कल्याण के लिए आया हूँ। भरी जवानी में जो राजमहलों के शाही आनंद लूट रहा था, वह शायद ही कभी सोचता हो कि मुझे सन्यासी बनकर एक ईश्वरीय महान कार्य को पूरा करना है। हर मनुष्य अवतारी है, यदि वह अपने संबंध में विचार करे और अपने महत्व का समुचित उपयोग करे तो ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने का उत्तरदायित्व उसे दे सकता है। यदि आप उस बोझ को उठाएंगे जिसे कि अवतारों को उठाना पड़ता है, तो आप भी अवतार बन सकते हैं। ईश्वर की सभा में बीड़ा पड़ा हुआ है और वह अपने पुत्रों से पूछ रहा है, क्या तुम में से कोई अवतार की जिम्मेदारी ले सकता है? आप अपना हृदय टटोलिए और यदि साहस हो तो आगे को हाथ बढ़ा दीजिए। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1942। पृष्ठ संख्या 27, 28, 29। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।